हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स। और अगर आपको मेरा स्पीड कम लगे तो अपने प्लेबैक स्पीड को, वीडियो के प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज का पहला शब्द है संतोष। संतोष जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंटेंटमेंट, CONTENTMENT, कंटेनमेंट। इसको हम सेटिस्फैक्शन भी कह सकते हैं इंग्लिश में। हमारा अगला शब्द है संगम। संगम जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे कन्फ्लुएंस, CONFLUENCE, कन्फ्लुएंस। संगम का क्या अर्थ होता है? जब दो नदियाँ एक जगह जाकर मिलती हैं, या दो तीन चार नदियाँ, कितनी भी नदियाँ एक जगह जब जाकर मिले तो उसे हम संगम कहेंगे। हमारा अगला शब्द है अनुसार। अनुसार, इसके अनुसार, उसके अनुसार, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अकॉर्डिंग, ACCORDING, अकॉर्डिंग। जैसे हम कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू दिस, तो अनुसार। इस्तीफ़ा, इस्तीफ़ा को इंग्लिश में हम कहेंगे रिज़ाइन, RESIGN, रिज़ाइन। रिज़ाइन का अर्थ है इस्तीफ़ा। विलय, विलय, नॉट विलय, इट्स अ विलय। विलय को हम इंग्लिश में कहेंगे फ्यूज़न, FUSION, फ्यूज़न। हमारा अगला शब्द है बावजूद। बावजूद, बावजूद को इंग्लिश में हम कहेंगे डिस्पाइट, DESPITE। कहते हैं ना डिस्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद। सुविधा, सुविधा, सुविधा को इंग्लिश में हम कहेंगे फैसिलिटी, FACILITY, फैसिलिटी। फैसिलिटी का हिंदी अर्थ है सुविधा। उत्पाद, उत्पाद को हम इंग्लिश में कहेंगे प्रोडक्ट, PRODUCT, और प्रोडक्ट का हिंदी अर्थ है उत्पाद। हमारा अगला शब्द है अभियान। अभियान को इंग्लिश में हम कहेंगे कैंपेन, CAMPAIGN। कहते हैं ना कैंपेन रन करना है, अब एक अभियान को चलाना है, रन करना है। हमारा अगला शब्द है सुझाव। सुझाव, सुझाव को हम इंग्लिश में कहेंगे सजेशन, SUGGESTION, सजेशन। सजेशन का अर्थ है सुझाव। शहरीकरण, शहरीकरण, शहरीकरण को इंग्लिश में हम कहेंगे अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, URBANIZATION, अर्बेनाइजेशन। उम्मीद, उम्मीद को इंग्लिश में कहेंगे हम होप, या एक्सपेक्टेशन भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में होप डाल रखा है, HOPE, जिसका अर्थ होता है उम्मीद। विनिर्माण, विनिर्माण को हम इंग्लिश में कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग, MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग, जिसका अर्थ है विनिर्माण। योगदान, योगदान को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन, CONTRIBUTION, कंट्रीब्यूशन। कहते हैं ना आपका क्या योगदान है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। अगला शब्द है हमारा विस्तार। विस्तार, विस्तार को हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेंस, EXPANSION, एक्सपेंसन। एक्सपेंसन का हिंदी अर्थ है विस्तार। उभरा, उभरा को इंग्लिश में हम कहेंगे इमर्ज्ड, EMERGED। कहते हैं ना किसी चीज़ का उभरना, मतलब अच्छे से उभर कर आना, तो उसको हम कहेंगे इमर्ज्ड। हमारा अगला शब्द है सम्मेलन। सम्मेलन, सम्मेलन को हम इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वेंशन, CONVENTION, कॉन्वेंशन। कॉन्वेंशन का अर्थ है सम्मेलन, या हम इसे कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। दरअसल, दरअसल बात ये है, तो इस दरअसल को हम इंग्लिश में कहेंगे इनफैक्ट, INFACT, इनफैक्ट। इनफैक्ट का अर्थ है दरअसल। हमारा अगला शब्द है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में हम कहेंगे इकोनॉमी, इकोनॉमी, ECONOMY, इकोनॉमी। इकोनॉमी का अर्थ है अर्थव्यवस्था। हिरासत, हिरासत, हिरासत को इंग्लिश में कहेंगे कस्टडी, CUSTODY, कस्टडी। कस्टडी का अर्थ है हिरासत। हमारा अगला शब्द है
जानकारी, किसी प्रकार की जानकारी, किसी तरह का, तो जानकारी को हम क्या कहेंगे? इन्फॉर्मेशन। INFORMATION, इन्फॉर्मेशन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अगला शब्द है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी को हम इंग्लिश में कहेंगे अरेस्ट, ARREST, अरेस्ट। अरेस्ट का अर्थ है गिरफ्तारी। हमारा अगला शब्द है पूछताछ। पूछताछ, पूछताछ को इंग्लिश में हम कहेंगे इंक्वायरी। इंक्वायरी, INQUIRY, इंक्वायरी। इंक्वायरी का अर्थ है पूछताछ। घोटाला। घोटाला को हम इंग्लिश में कहेंगे स्कैम, SCAM, स्कैम। स्कैम का अर्थ है घोटाला। हमारा अगला शब्द है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर को इंग्लिश में हम कहेंगे सिग्नेचर, SIGNATURE, सिग्नेचर। सिग्नेचर का हिंदी अर्थ हस्ताक्षर। हमारा अगला शब्द है आयुक्त। आयुक्त को हम कमिश्नर कहते हैं, COMMISSIONER, कमिश्नर। कमिश्नर का अर्थ है आयुक्त। हमारा अगला शब्द है संवाद, किसी तरह की बातचीत, तो उसको हम क्या कहते हैं? संवाद, जो एक या एक से दो से ज़्यादा लोगों के बीच होता है, उसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वर्सेशन, CONVERSATION, कॉन्वर्सेशन, जिसका अर्थ है संवाद। हमारा अगला शब्द है भाग्यशाली। भाग्यशाली, जिसको हम फॉर्चुनेट कहते हैं, FORTUNATE, फॉर्चुनेट, जिसका हिंदी अर्थ है भाग्यशाली। घटक। घटक, घटक को इंग्लिश में हम कहेंगे कॉम्पोनेंट, COMPONENT। जब कोई चीज़, किसी तरह की चीज़ बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है तो उस चीज़ को हम घटक कहते हैं हिंदी में, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कॉम्पोनेंट। हमारा अगला शब्द है चर्चा। चर्चा, चर्चा को इंग्लिश में हम कहेंगे डिबेट, DEBATE, डिबेट। डिबेट का अर्थ है चर्चा। हमारा अगला शब्द है आरोप। आरोप, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एलिगेशन, ALLEGATION, एलिगेशन। एलिगेशन का अर्थ है आरोप, और आरोप को हम इंग्लिश में एक्यूजेशन भी बोल सकते हैं। हमारा अगला शब्द है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फाउल प्ले, FOUL, फाउल प्ले, PLAY, और हम एक शब्द और बोल सकते हैं फ्रॉड या फ्रॉजरी। फ्रॉजरी और फ्रॉड का भी अर्थ होता है धोखाधड़ी। हमारा अगला शब्द है अनिवार्य। अनिवार्य, तो अनिवार्य को इंग्लिश में कहेंगे मैंडेटरी, MANDATORY, मैंडेटरी, जिसका अर्थ है अनिवार्य। निष्कर्ष। निष्कर्ष, निष्कर्ष को इंग्लिश में कहेंगे कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन, जिसका अर्थ है निष्कर्ष। मुकदमा। मुकदमा, मुकदमा को हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रायल, TRIAL, ट्रायल। जैसे कहते हैं ना, किसी पे मुकदमा चल रहा है तो मतलब उस पर ट्रायल चल रहा है, कोर्ट का ट्रायल। तो ट्रायल को हम हिंदी में कहेंगे मुकदमा। सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था, अंतिम शब्द था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, तो वीडियो अच्छी लगती हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।